एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 फार्मूले को डिकोड करेंगे जिससे आपकी परसेंटेज को 20% बढ़ा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 6 हमने पार्ट 5 तक हमने बता दिया था। ठीक है, अब पार्ट 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे दिया है राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 3 दिया है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x। ठीक है, बटा में है sin 4x sin 3x sin 2x। इस स्टेप से आपको दिया है। अगर 3 हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करते नहीं बनता है, ना ही आपको फॉर्मूले यूज करते बनता है। ठीक है, तो क्या करना होता है आपको ऐसी दो जो कॉस वाला जो फॉर्मूला है, मतलब जो कॉस वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको दो कॉस को लेना है, एक को छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन ऐसे उन क्वेश्चन को लेना है जिसे आप जोड़कर बटा में करें तो वो भाग चला जाए 2 से। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं 4x प्लस 2x करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, 6x का भाग 2 करेंगे तो आएगा हमारे पास 3x, ये आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है भाई, क्या फॉर्मूला है? cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में हम रखेंगे यहाँ पे sin a प्लस sin b वाला करेंगे। तो हम देखिए cos 4x cos 3x को लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 7x होगा, बटा में 2 करेंगे तो क्या ये भाग जा रहा है? तो नहीं जा रहा है। इसीलिए हमें ऐसी दो संख्याओं को लेना है जो 2 से भाग चला जाए। ठीक है, तो हम लेंगे सम संख्याओं को, क्योंकि वो 2 से भाग जाता है, विषम संख्या 2 से भाग नहीं जाता, इसलिए हम उसे नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए इसे मैं क्लीन कर दूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए कौन कौन सा लेंगे, ये वाला लेते हैं और ये वाला लेते हैं। ठीक है, इसमें से ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, तो साइन cos a प्लस cos b का सूत्र याद है? तो चलिए डायरेक्ट हम करते हैं। मैं और क्वेश्चन को नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, आप लेकिन ना क्या बोलते हैं, आंसर शीट में आप लिखोगे ना तो आपको लेफ्ट हैंड साइड करके क्वेश्चन को पहले लिखना है। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ, ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए cos 4x प्लस cos 2x क्या हो जाएगा? 2 cos 4x प्लस 2x कितना हुआ भाई? 6x बाई 2, 3x हो गया, प्लस क्या बचा है? cos नहीं, ये भी cos वाला आएगा ना, cos 4x माइनस 2x अपान 2 कितना हो जाएगा? cos x आएगा। अब बचा है क्या? ये तो इंटू में है, अब बच गया है ये cos 3x। ठीक है, समझ आ रहा है? मैं डायरेक्ट कर दी हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए sin x प्लस sin y क्या होगा भाई? 2 sin 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 3x। ठीक है, बाई 2 करेंगे तो इंटू cos x प्लस क्या बचा? sin 3x बचा, इसे हम लिख देंगे sin 3x। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है हम देखेंगे, cos 3x यहाँ पे भी है, cos 3x यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या कॉमन आएगा भाई? 2 भी है, तो आप चाहे तो काट सकते हैं यहीं से, और नहीं तो फिर आप थोड़ा सा लिख के काटेंगे। ठीक है, क्या क्या बचेगा? cos x प्लस 1 बचा यहाँ पर, cos x प्लस 1 ये बचा, बटा में क्या बचा? 2। यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे sin 3x कॉमन ले लेंगे, 2 sin 3x क्या बचा कोष्टक में? cos x प्लस 1 ये बचा है। ठीक है, तो क्या कटेगा भी? cos x प्लस 1 कट गया, ये 2 और 2 कट गया, क्या बच गया? cos 3x अपॉन cos sin 3x ये बचा है, क्या होगा? cos 3x होगा। यहाँ पे cos बटा sin क्या होता है? cot होता है। ये है आपका राइट हैंड साइड। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? cot x इंटू cos 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1 लाना है। ठीक है, तो कैसे लाएंगे? चलिए लेफ्ट हैंड साइड करेंगे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे करना है भाई? सेम सेम दिख रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, cot 3x दिख रहा है। ठीक है, तो इसे सेम लिखेंगे, cot x इंटू cot 2x। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या निकालेंगे? cot 3x निकाल दीजिए, तो cot 3x निकाल दीजिए, क्या बच गया भाई? cot 2x बचा माइनस cot x बचा है। ठीक है, ये बच गया। अब क्या करेंगे हम? cot 3x है, इसे हम तोड़ सकते हैं 2x प्लस 2 में। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक सूत्र अप्लाई करेंगे। ठीक है, cot x इंटू cot 2x माइनस इससे हम लिख सकते हैं cot 2x प्लस x, ये लिख दिए। ठीक है, और कोष्टक में क्या है? cot 2x माइनस cot x ये है। ठीक है,
चलिए इसका कॉट ए प्लस बी का सूत्र अप्लाई करना है। क्या सूत्र होता है भाई? कॉट ए प्लस बी क्या हो जाएगा? कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन। ये याद रखेंगे आप लोग, कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, ये सूत्र आप लोग को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन होते हैं वो सूत्र पे ही आधारित होते हैं। ठीक है, अगर आपको सूत्र आता है तो ही आपसे ये बनेगा, नहीं आता तो आपसे बिल्कुल नहीं बनने वाला। ठीक है, आपको बीच बीच में सूत्र अप्लाई करना होता है। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 या 3 सूत्र अप्लाई करना पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए अच्छे से आप लोग याद करके रखिएगा सूत्र को। प्रैक्टिस ना सबको याद हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस करने से अब याद करने बैठोगे तो भूल जाओगे। चलिए cot x 2x प्लस एक्स कीजिए तो ये क्या होगा? cot 2x इंटू cot x माइनस वन। ये है बटा में क्या है? cot 2x प्लस cot, ये x नहीं होगा, ये हो जाएगा cot x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब चलिए ये क्या बच गया? ये बचा है cot 2x माइनस cot x। ये ऊपर में होगा ना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे होगा ये अप्लाई। अभी स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है भाई, चलिए अब देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग माइनस निकाले थे ना, माइनस 3 cot x, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस कर दी हमने, तो क्या कटेगा? ये कटेगा, ये कटेगा। ठीक है, हमें प्लस माइनस क्यों पता चला? क्योंकि देखिए यहाँ पे सेम है cot 2x प्लस cot x, लेकिन माइनस था। ठीक है, यहाँ पे प्लस था, लेकिन ये ऊपर में था तो हमें थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये कटने वाला है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो यहीं से आपको प्लस माइनस पता चल जाता है। अगर संख्याएं सेम होती है ना तो आप थोड़ा सा गौर कर सकते हैं, अगर कुछ भी चीज छूट जा रहता है तो। चलिए क्या बच गया भाई? तो हमारे पास बचा है cot x इंटू cot 2x माइनस, अब कोष्टक खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 2x इंटू cot x प्लस वन। ठीक है, माइनस प्लस कटेगा, काट देंगे, क्या बच गया? 1 बचा। ये है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, जो क्या आंसर। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? tan 4x इक्वल टू इतना लाना है। ठीक है, चलिए कैसे लाएंगे भाई? लाने का एक तरीका है, बस आपको 4x है उसे हमें तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे? 2 इंटू 2x करेंगे, जैसे 4x है। ठीक है, 4x है, इससे 2 इंटू 2x करेंगे तो हो जाएगा ना 4x। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया, x का x हो गया। ठीक है, तो चलिए हम इसे इस रूप में लिखते हैं पहले तो। चलिए क्या दिया है भाई? 10 4x दिया है, तो इसका हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x। ठीक है, तो tan 2x का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? देखिए यहाँ पे हमें इसे x मानना है। ठीक है, x इक्वल टू हमें क्या मानना है? 2x मानना है, तो ये क्या हो जाएगा? tan 2x। ठीक है, ये tan 2x, तो इसका सूत्र क्या होता है? इसको मैं सीधा लिख दूं एक बार, तो देखिए tan 2x इक्वल टू क्या होता है? 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये होता है। ठीक है, हमें क्या करना है? x के स्थान पर यहाँ पर हमें 2x रखना है। ठीक है, तो चलिए रखिए, तो tan 2x है, ये हो जाएगा आपका 2 tan, ये हमें x माना है हमने, 2 tan x मतलब x के स्थान पर 2x, ये हो गया भाई। ठीक है, बटन हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ठीक है, देखिए 2 tan x अपार 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये है x के स्थान पे हमने क्या रखा? 2x रखा। लेकिन यहाँ पे देखिए tan 2x इधर भी है, tan स्क्वायर 2x इधर भी है, तो ये सूत्र फिर से अप्लाई हो जाएगा। कौन सा सूत्र? tan 2x का। ठीक है, यहाँ पे हमें रखना है, चलिए 2 को रहने देंगे सेम। ठीक है, tan 2x का मान यहाँ से रखेंगे 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये है। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया, अब बड़ा वाला बटा लगाएंगे। ठीक है, इसमें अब क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, तो चलिए 2x का मान भी इधर रखेंगे, 2 tan x अपान क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका पूरे का होल स्क्वायर करेंगे। लेकिन सामने में क्या है भाई? माइनस है। ठीक है, माइनस को नहीं भूलना है,
1 माइनस की, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो लिखिए 4 10 x, ठीक है। बटा में हो जाएगा आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर x। हमने कुछ नहीं किया, बस 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये बड़ा वाला मेन वाला भाग वाला है, ठीक है। मेन भाग वाला लाइन है ये वाला, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें इसमें और नीचे में एक और आने वाला है, ठीक है। ये मेन है आपका, ओके। चलिए अब क्या करना है, 1 माइनस करिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 10 स्क्वायर एक्स, ये होगा, ठीक है। बटा में आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर कीजिए, ये पूरा बटा नहीं होगा, ठीक है। ये 1 यहाँ पे होगा 1 माइनस, ये इसका पूरा होल स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये जो है इसे सेम रहने देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, सीधा सीधा दिख रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे माइनस है तो इसे हम इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। इसे हम इस साइड ले जाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक है, तो आप एलसीएम भी लेंगे ना, एलसीएम के वाले जो नियम से, तो इसमें हम बटा में ये होगा, ठीक है, और ऊपर में जाएगा और फिर ये होगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं कैसा होगा। तो सेम रो से सेम रहने देंगे। 4 10x, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, इसे थोड़ा सा आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बार में समझ नहीं आएगा, तो वीडियो को आपको 2 से 3 बार आपको देखना होगा, ठीक है। देखिए ये ऊपर जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, पूरे का स्क्वायर, माइनस कितना है 4 10 स्क्वायर एक्स अपान कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर, ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसे क्लीन कर देते हैं, थोड़ा लंबा है ये हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको पलट देना है। पलटेंगे तो ये इस साइड ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और गुणा के रूप में हो जाएगा। तो चलिए करिए 4 10x अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है इंटू, ये गुणा होगा तो कैसे होगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर ले जाइए 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स पूरे का स्क्वायर, ठीक है, और ये नीचे में आ जाएगा, क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आगे क्या करना है भाई, काटना है, इसे भी काटिए, इसे काट देंगे क्योंकि ये 2 है, ठीक है, एक हो जाएगा, तो क्या बच गया 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये हो गया, ठीक है। नीचे में क्या बचा भाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स पूरे का स्क्वायर है, इसे हम क्या करेंगे a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर वाला जो सूत्र होता है उसे अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 10 4x, ये होगा, ठीक है, क्योंकि 10 स्क्वायर होगा तो स्क्वायर ऊपर में, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 10 स्क्वायर एक्स, माइनस क्या बचा है 4 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। देखिए अब क्या बच गया भाई, क्या करना है, अब ये सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि इधर देखिए सेम लाना है, 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये ऊपर वाला तो आ गया, अब हमें नीचे वाला लाना है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 का घात 4x माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स, देखिए ये जुड़ेगा, ठीक है, क्या बचा 4 10x अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, बटा में क्या है 1 प्लस 10 4x माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स, देखिए आया है क्या 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 का घात 4 एक्स, ठीक है, आ गया भाई, ये है आपका राइट हैंड साइड, ठीक है, समझ आ गया। आपको थोड़ा सा इसे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक ही सूत्र है जो इसमें 2 बार लगा है, ठीक है। कहाँ पे लगा, यहाँ पे 10x का सूत्र है, 10 2x का लगा है, यहाँ पे 10 2x आ गया है, तो वहां पे भी एक सूत्र लग गया, यहीं पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। और क्या है, ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जब एग्जाम दिलाएंगे तो आप इस तरह से क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।